टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ है, क्या लगता है आपको? आपने मुआयना किया? जी, मेरे को बिल्कुल पता लगा, सिविल सर्जन साहब ने बताया और मीडिया के सूत्रों से पता लगा था कि यहाँ 3 डेथ हुई हैं और एलिजिडली इसी कारण से जो आप बता रहे हैं उसके कारण से हुई है। पर साथ ही जो हमारे मेडिकल सुप्रिंट साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, इन्होंने एक जो इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। तो जो सही कारण है वो तो कमेटी की रिपोर्ट्स जब एक्सपर्ट बताएंगे उसी से पता लगेगा। मैं यहाँ पे आया था ताकि इस तरह की कोई घटना अगर किसी खामी के कारण हुई है तो दोबारा ना हो। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जब से ये घटना हुई है तब से ये मौके पे मौजूद है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही कारण का पता लग सके और इसकी जो दोबारा जो इस तरह की घटना ना हो उसकी पूरी सर कोशिश। पता चला है कि क्या प्रॉब्लम आई थी प्लांट को? प्लांट को एक प्रॉब्लम आई है जो मुझे बताया गया अभी, क्योंकि अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आनी पेंडिंग है। तो एक शाम को जो प्रॉब्लम आई है और जो डेथ्स हुई हैं वो कुछ देर बाद हुई हैं, तो वही कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी आई है उसके कारण डेथ हुई है या वाकई क्योंकि काफ़ी बीमार थे जो मरीज़ थे उसके कारण हुई है। तो मैंने भी बातचीत करी है, बट जो सही जो कारण है वो तो तभी पता लगेगा जब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी। लेकिन सर बताया जा रहा है कितने कि समय के लिए बंद हुआ था प्लांट? नहीं, ये तभी मैं कह रहा हूँ कि ये तो कमेटी की रिपोर्ट में एग्जैक्ट जो नोट्स डलते हैं ना, आप देखिए जब भी कोई डेथ होती है उसके प्रॉपर फाइल पे नोट्स वगैरह चढ़ते हैं, क्या समय था, कितने बजे ऑक्सीजन कम हुआ है, वो सारा जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी में पता लगेगा। सर अगर तो हमें, पर ये मैं ज़रूर आश्वासन देता हूँ कि अगर किसी खामी के कारण या किसी की गलती के कारण ऐसी मौतें हुई है तो उसके खिलाफ हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, पर वो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार सर करें। बताया जा रहा है कि कितने दिन का समय दिया गया? मुझे बताया गया कि बुधवार सुबह तक जो है वो रिपोर्ट हमें दे देगी। 2 दिन का हम समय दे रहे हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए और सही कारण का तभी पता। सर बताया जा रहा है कि दर्जा 4 के कर्मचारी की ड्यूटी थी। मरीजों की मौत हुई है ਜਿਹੜੀ बीते शाम ਨੂੰ हुई है मौत, उसी का मैं पता ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सहयोग कर सकते हैं प्रशासन जो खामियां पाई गई थी उसके बाद क्या? बिल्कुल, वो मुझे बताया गया कि उसी वक्त ही प्लांट तो उसी वक्त ही मतलब ठीक हो गया था और बैकअप भी साथ के साथ चल पड़ा था। और मैं भी देख कर आया हूँ काफ़ी मरीज़ जो है आईसीयू में भर्ती हैं, तो अगर कोई बड़ी खामी आई है तो सबके साथ वो सेम ही खामी जो है आनी चाहिए थी। तभी जो सही जो कारण है वो जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती, मुझे लगता है उसके ऊपर इससे ज़्यादा बोलना। सर बताया जा रहा है दर्जा 4 के कर्मचारी की ड्यूटी थी उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर। देखो, आईसीयू के अंदर डेफिनेटली दर्जा 4 के कर्मचारी की ड्यूटी तो होती ही है और साथ में जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी भी होती है, दैट आई एम वेरी श्योर। और तभी मैंने पहले भी कहा कि अगर हमें ये पता लगता है रिपोर्ट में कि किसी की नाकामी के कारण ये मौतें हुई हैं तो उसके लिए जो भी जिम्मेवार होंगे कर्मचारी अधिकारी उन पर ज़ोर एक्शन होगा और मैं ज़रूर वेट करूँगा। और बुधवार को जैसे हमने बताया कि बुधवार तक रिपोर्ट आएगी, तब तक हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं अभी? हाँ जी, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को उसी वक्त जैसे ही उनको पता लगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि मैं चल रहा हूँ, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में हेल्थ मिनिस्टर साहब भी आएंगे और ये सारी स्थिति का जायजा लेंगे। ठीक, थैंक यू। देख रहे हो जी डिप्टी कमिश्नर जलंधर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੇ डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल डिप्टी कमिश्नर जलंधर सिविल हॉस्पिटल जलंधर पहुंचे हुए ने और ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ। 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ 2 ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਨੂੰ।